मानते हैं कि वो भी एक बहुत मजबूत स्तंभ इस देश का है और उस स्तंभ की वजह से हमने सालों हर 10 साल हम देखते हैं कि किस तरह से समाज को सुदृढ़ करने के लिए पत्रकारिता कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और होनी चाहिए। बचपन से आज तक हमने तो अखबार के बिना हमारा दिनचर्या शुरू नहीं होता है। आज तक भी घर में न्यूज़पेपर ज़रूर आते हैं, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर को पढ़े लगता ही नहीं है कि दिन की शुरुआत हुई है। भले ही आज ये आदत हम समाप्त होते हुए देख रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ये शुरू किया है, दैनिक अखबार आपने शुरू किया है, क्योंकि ये आदत जो है हमें अपने घर में दोबारा से लानी होगी। प्रिंट मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मीडिया का, इसलिए बच्चों को आदतें डालनी होगी और शायद शुरुआत न्यूज़पेपर से हो सकती है। पढ़ने की आदत छूटती चली जा रही है और हम जब किताबें नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो आगे चलकर हम अपने कार्यस्थलों में फाइलें नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ने की आदत ही नहीं है। पढ़ने की आदत नहीं होगी तो कहीं भी आपको पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पढ़ाई करें। पत्रकारिता में हमने बहुत कुछ देखा है। इंडियन एक्सप्रेस का वो कोर्स हमने देखा है, किस तरह से उसको उजागर किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पत्रकारिता की वजह से हो सकती हैं। समाज में क्या नहीं हो रहा है वो तो हम जरूर बता रहे हैं और बताने की आवश्यकता भी है। क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ ठीक नहीं हो रही है, किसको हम और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं बार-बार इस बात को दोहराती हूँ और हर जगह दोहराती हूँ, चाहे डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, समाज में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हमें ये भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि उस अच्छी चीज़ों को भी लेकर आए। हर समय सुबह बोलते ही पकड़ना बोलते ही, क्योंकि आपका आई कैन अंडरस्टैंड कि जो सेंसेशनल न्यूज़ आती है उसकी रीडिंग ज़्यादा है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन एक दायित्व और कर्तव्य हम सबका ये भी बनता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और बहुत परिश्रम और कठिनाई के साथ वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कहीं बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं स्पोर्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं, कहीं समाज में हम अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों को भी लाना चाहिए, उन लोगों को भी कभी कभी हेडलाइन बनना चाहिए, उन लोगों को भी कभी पहले पन्ने में हमको उन्हें रखना चाहिए। भूल जाते हैं, किसी कोने में डाल देते हैं या नहीं भी डालते हैं। तो कहाँ जहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, वहाँ एक छोटा सा अगर आधा पन्ना हम ऐसे में भी रखें कि हमारे इलाके में क्या अच्छी चीज़ हो रही है। बिकॉज बेसिकली अच्छी चीज़ों को जब हम दिखाएंगे तो और लोग प्रेरित होंगे कि नहीं, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता है और आप बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मीडियम इस देश में है जो राय बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, समाज की सोच बदल सकता है। तो दायित्व तो बहुत बड़ा है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है आपके कदमों पर और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लगातार लगे रहते हैं, आगे भी इसमें लगे रहेंगे। और जो कार्यभार आपने दैनिक एनकाउंटर समाचार शुरू करने का किया है, कठिन काम है। मेरे दादाजी भी पत्रकार थे, मेरे तो घर में पत्रकारिता है। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, मेन डेट टुडे उन्होंने शुरू किया था। मेरे मामा खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सालों तक उन्होंने कार्य किया। तो मैं जानती हूँ कि आसान कार्य नहीं, और खासकर जब आप प्रोडक्शन में भी जा रहे हैं, आप अखबार में निकाल रहे हैं। मेरे दादाजी फ्रीलांसर थे, तो इट्स टफ, इट्स नॉट ईजी, बहुत कठिन काम है, बहुत टफ काम है। लेकिन आपने इस जिम्मेवारी, इस चीज़ को शुरू किया है और मैं आशा करती हूँ आज ही नहीं, 16 साल नहीं और 20 साल तक आपका ये चले और उसके आगे भी चले, ताकि हम जो सोच रहे हैं, जो अच्छे पत्रकारिता के माध्यम से समाज को किस तरह से सुदृढ़, शिक्षित, स्वस्थ किया जाए, उसमें जो भूमिका आपकी है, उस भूमिका को आप लोग ईमानदारी से निभाएं। ऐसा मैं चाहती हूँ और ऐसा हम लोग सब मानते हैं कि आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आशा धन्यवाद मैम। जिस तरह से आपने हमें आगे हमारा उत्साहवर्धन दिया है, आप हम समाज के लिए इस समाचार पत्र के माध्यम से करेंगे। इसी प्रक्रिया में मेरी समय आपके पास भी कम है, मैं निवेदन करूंगा कि कुछ पत्रकारों को मोमेंट को आपके माध्यम से हम बुलवाना चाहते हैं हमारे लिए कि